फिरोजाबाद से है। विवाद सुलझाने पहुंची पीआरबी पुलिस पर हमला, सिपाही हुआ घायल। सिरसागंज थाना क्षेत्र के ग्राम रुधेनी में दो सगे भाइयों के बीच हुए विवाद में सूचना पर पहुंची पीआरबी पुलिस पर अराजक तत्व ने हमला कर दिया, जिसमें पीआरबी का एक सिपाही घायल हो गया तथा अराजक तत्वों ने गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। बताया गया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के ग्राम रुधेनी का है। बताया जाता है कि यहाँ के रहने वाले दो सगे भाई सोनू और विकास का बंटवारे को लेकर झगड़े को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर पीआरबी 660 पुलिस मौके पर पहुंची। इसी दौरान उक्त सोनू और विकास एवं उसकी मां द्वारा पीआरबी पुलिस कर्मी के साथ बदसलूकी एवं हाथापाई कर दी। जानकारी होने पर गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए और पीआरबी के पुलिस कर्मी को उक्त लोगों से बचाया। इस दौरान पुलिसकर्मी रवि घायल हो गया, जिनका सिरसागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर उपचार कराया गया तथा गाड़ी का शीशा भी टूट गया। बताया गया कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज मॉर्निंग में लगभग 8:30 के आसपास थाना सिरसागंज के रुधेमई गांव से दो भाइयों के झगड़े की सूचना मिली थी। उसमें एक भाई ने डायल 112 पे कॉल किया था और उसके बाद हमारी जो पीआरबी की 660 पीआरबी है वहाँ गई थी मौके पे जाने के बाद दोनों के बीच में विवाद था। उस दोनों व्यक्ति को लेकर के थाने आने का जब प्रयास कर रही थी, उसी समय जिसके ऊपर आरोप था, जो आरोपी था, उसने पुलिस के साथ बदतमीजी की। वो और उसकी मां ने मिलके डंडों से पुलिस के ऊपर अटैक किया और हमारी जो पीआरबी थी उसको भी क्षतिग्रस्त किया है। इसमें तत्काल बाकी सूचना पे हमारे एसएचओ सिरसागंज बाकी अन्य टीम वहाँ गई और उसके बाद हम लोगों ने जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसकी जो मां थी उसको भी अरेस्ट किया है और इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर हम अग्रिम मैदानी कार्रवाई कर रहे हैं। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। कपूर कंपनी पुल को लेकर लाइन पार के वासियों ने नगर विधायक के साथ की बैठक। आपको बता दें, कपूर कंपनी पुल को लेकर नगर विधायक रितेश गुप्ता ने लाइन पार वासियों को आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही कपूर कंपनी के पुल को शुरू कर दिया जाएगा। जब तक नया पुल नहीं बनता या इस पुल की पूरी तरह से मरम्मत नहीं हो जाती, तब तक पैदल और साइकिल सवार लोग के लिए तो यह पुल शुरू करा दिया जाएगा। कपूर कंपनी पुल को लेकर नगर विधायक रितेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि कपूर कंपनी का पुल लाइन पार को शहर से जोड़ने का काम करता है। यह एक ऐसा पुल है जो लाइन पार क्षेत्र में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। उनके आवागमन का शहर में जाने के लिए यही प्रमुख रास्ता है। रेलवे ने इस पुल को अचानक बिना नोटिस दिए, बिना बताए बंद कर दिया। पहले इन्होंने 2 पहिया वाहनों के लिए इसे बंद किया और एक दिन पहले इसको पैदल चलने वालों के लिए भी बंद करा दिया। इसके लिए मैं लगातार अधिकारियों और रेलवे अधिकारियों के संपर्क में था, मगर कल जब इन्होंने पैदल चलने वालों के लिए भी यह पुल बंद करा दिया तो मैंने डीआरएम साहब से बात की। डीआरएम साहब ने मैंने कहा कि जब तक इस पुल की मरम्मत नहीं हो रही या नया पुल नहीं बन रहा, तब तक इसे पैदल चलने वालों के लिए खोल दिया जाए। इसके बाद मैंने डीएम साहब से बात करते हुए डीएम साहब भी मेरे बात से संतुष्ट हुए। उनका यही कहना और मानना है कि पुल को आवागमन के लिए पैदल चलने वालों के लिए खोल देना चाहिए। इस संबंध में मैंने रेलवे और जल्द ही कपूर कंपनी पुल का निरीक्षण करने के लिए टीम आएगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। मुझे उम्मीद है शीघ्र ही कपूर कंपनी को शुरू हो जाएगी। और मैं चाहूँगा कि मुरादाबाद से भी जब रेलवे का समय मिल जाए तो मुरादाबाद से भी 1-2 लोग यहाँ के लाइन पार के भी साथ में चले तो और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा समझ लेंगे विषय को। तो ये अपना मेरा विषय था कि आप लोग चिंता मत कर रहा हूँ। कुछ लोग इसमें राजनीति करने का प्रयास भी कर रहे हैं, किसी की राजनीति में हमें नहीं आना। अगर पुल वाकई में कमजोर है तो कोई हादसा होने के बाद पुल बंद हो तो वो भी ठीक है। मैंने कहा कि अगर आपको नया पुल बनाना है तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती के साथ पुल बने और चौड़ा होके बने। और जितना है उससे चौड़ा होके बनना चाहिए पुल, अब जब नया बन रहा है तो डीएम साहब से मैंने आशुतोष गंगल जी डीएम, उनको इस पुल के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उनको अवगत कराया और मैंने उनसे यही निवेदन किया कि यदि पुल बनना है तो चौड़ा होके बने, लेकिन इस पुल उनसे मैंने एक निवेदन और किया है कि अभी तो मुरादाबाद की टीम ने सर्वे किया है, बाहर की टीम आके सर्वे कर ले, यदि इसको आके यहाँ पे एग्जामिन करेंगे पुल का। अगर ये 2 साल पहले से रिपेयरिंग हुई भी है पुल की,
मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, तो है नहीं कि 100 साल पुराना है 50 साल पुराना बोले जो एकदम से ये तो सर्वे करेंगे। मैंने उनसे भी ये निवेदन किया है कि जब तक इस पुल को आप खुलवा दिए, तो जीएम साहब ने ये कहा है कि कल को टीम आके सर्वे कर ले डीआरएम साहब ने। अगर वो हमें लगेगा कि ये सही छोटी मोटी रिपेयरिंग करके ये सही हो सकता है, नया बनाने की अभी आवश्यकता नहीं है, तो इस पुल को टीम आ रही है, कल वो टीम आ जाएगी, कल में जाएगा, कल वाली टीम भी आ जाएगी, क्योंकि वो टीम अगर वैसे तो समय लेती आने में, लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया कि टीम जल्दी आ जाए, तो कल ही टीम वो आ रही है, कर लेगी। माननीय मुख्यमंत्री को कल हम अपना विषय रख देंगे, टीम अपनी रिपोर्ट एक आध दिन में दे देगी। तो उसमें ये प्रयास मेरा रहेगा कि फिलहाल अगर टू व्हीलर्स के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो पैदल चलने वालों के लिए और साइकिल वालों के लिए अलाउ कर देगा। चौड़ा होके बने, मजबूत पुल बने, चौड़ा होके बने, इसके लिए मैंने चिट्ठी लिखी भी है, डीआरएम को भी लिखी है। भैया भाई बात करो ना, लाला भाई कपूर कंपनी का पुल लाइन पार को शहर से जोड़ने का काम करता है। यही एक ऐसा पुल है कि लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ लाइन पार में रहते हैं, उनका आवागमन का रास्ता शहर में जाने के लिए यही प्रमुख रास्ता है। रेलवे ने इस पुल को अचानक बिना नोटिस दिए, बिना बताए इसको बंद कर दिया। पहले इन्होंने टू व्हीलर्स के लिए इसको बंद किया, और उसके बाद एक दिन अभी पहले इसको पैदल चलने वालों के लिए भी इसको बंद कर दिया गया है। इसके लिए मैं लगातार अधिकारियों की और रेलवे के अधिकारियों के संपर्क में था, लेकिन जब कल इन्होंने पैदल चलने वालों के लिए बंद किया है, तो उसको मैंने डीआरएम से मैंने बात की थी, और डीआरएम से मैंने कहा है कि इसको आप फ़िलहाल जब तक ये पुल या तो मरम्मत नहीं हो रहा है या दूसरा नहीं बनना है, तब तक पैदल चलने वालों के लिए इसको खोल दिया जाए। उसके बाद मैंने डीएम साहब से वार्ता करी है, डीएम साहब को पूरा विषय बताया है। डीएम साहब भी मेरे बात से संतुष्ट हैं, मेरी बात को से सहमत हैं। उनका भी ये मानना है कि पुल को आवागमन के लिए, पैदल चलने वालों के लिए खोल देना चाहिए। तो डीएम साहब भी अपने स्तर से रेलवे के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। उसके बाद मैंने जीएम रेलवे आशुतोष गंगल जी से बात की। आशुतोष गंगल जी के संज्ञान में इस पुल को लेकर कोई विषय नहीं था, तो उनको मैंने बताया है कि सन 95 में ये पुल नया बना है, और अभी लगभग 26-27 साल ही उसको बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 100 साल पुराना पुल हो या 50 साल पुराना पुल हो, और 2 साल पहले भी इस पुल की मरम्मत हो चुकी है। अचानक गुजरात में कोई घटना पुल की घटी थी, रेलवे के पुल की, और उसी को देखते हुए इसको अचानक बंद कर दिया गया, जो कि गलत है। और मैंने उनसे निवेदन किया है कि एक टीम बाहर से आके इसका सर्वे करे। तो कल जीएम साहब द्वारा एक टीम इस पुल के निरीक्षण के लिए भेजी जा रही है। वो तकनीकी तौर से इस पुल का निरीक्षण करेगी, और उसके बाद जैसा भी होगा, तो मैंने जीएम साहब से ये भी निवेदन किया है कि जब तक इस पुल को पैदल चलने के लिए खोल दिया जाए, अगर नया पुल बनना है तो उसमें समय लगेगा। नए पुल बनने तक इस पुल को फ़िलहाल क्षेत्र की जनता के लिए, पैदल के लिए तो कम से कम खोल दिया जाए। तो जीएम साहब भी सहमत हैं। उनका भी ये मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो उनको परेशानी ना हो। तो कल ये टीम आके इसका सर्वे करने के बाद इसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी दे देगी। और मेरे को ये लगता है कि बहुत जल्दी, अगर छोटी मोटी रिपेयरिंग का काम होगा तो 1 आध हफ्ते में रिपेयरिंग को पुल खोल दिया जाएगा। बहुत लंबा समय इसमें नहीं हम लेने देंगे, और सब लोगों से बात की जा रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री से भी मैंने समय लिया है। कल शाम को 5 बजे का समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो उनके संज्ञान में भी ये विषय मैं रखूँगा। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर देवरिया से है। तहसील बार एसोसिएशन की शपथ ग्रहण में पहुंची राज्य मंत्री ने दिलाई पद गोपनीयता की शपथ। यूपी के देवरिया जनपद के सदर तहसील में बार एसोसिएशन के चुनाव में विजयी हुए पदाधिकारी गण के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और
विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह पहुंचकर दीप प्रज्वलन कर नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि डॉक्टर रतनपाल सिंह ने सभी अधिवक्तागण को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि अधिवक्ता वर्ग सभी वर्ग को न्याय दिलाकर जनता को राहत देते हैं। समाज को मजबूत बनाने में अधिवक्ता समाज का बहुमूल्य योगदान सदियों से रहा है। अध्यक्ष पद पर नवनिर्मित अध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। एसोसिएशन देवरिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि तहसील बार एसोसिएशन देवरिया के संविधान के अनुरूप अधिवक्ता हित में सभी कार्य करूँगा। मैं तहसील बार एसोसिएशन देवरिया के संविधान के विपरीत व अधिवक्ता संघ के विपरीत कोई कार्य नहीं करूंगा। धन्यवाद। देवरहा बाबा के इस पावन धरती पे तहसील एसोसिएशन बार के नए चुनाव, नई कार्यकारिणी, नए अध्यक्ष सभी को मैं ढेर सारी बधाई देती हूँ। इनके माध्यम से जनता के न्याय के प्रति हमेशा लड़ाई लड़के उनके अधिकारों को देना होता है और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना लगन से अपना कार्य करेंगे, जनता के हितों की रक्षा करेंगे और किसी भी प्रकार का कुछ गलत नहीं करेंगे। इसका निर्वहन बहुत इज्जत और निष्ठा के साथ करूंगा। जो जिम्मेदारी हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने हमें दी है उस पर खरा उतरने का कोशिश करूंगा और विधि सम्मत कार्य करूंगा। साथ ही साथ अधिवक्ता हित के लिए कभी भी किसी भी समय मैं खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। 24/7 टाइम्स हम अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए जिन्होंने मुझ पर बहुत ही अगाध अपना आशीर्वाद और सहयोग दिया है और मेरे जैसे व्यक्ति को निर्वाचित अपना अध्यक्ष माना है, मैं उनकी कल्पना पर, उनकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और जब जब अधिवक्ता हित की बात आएगी, वो शासन हो, प्रशासन हो, उससे हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उनके वेलफेयर में जो भी काम होगा, गवर्नमेंट को सजेशन देना, अपने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रिकमेंडेशन करना का काम हम करेंगे। अधिवक्ताओं के लिए आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, जो आप जरूरी समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? हम अधिवक्ताओं का सबसे बड़ा होता है कि लिटिगेंट्स का इंटरेस्ट सुप्रीम होना चाहिए होगा और वो बार और बेंच का सामंजस्य स्थापित करके हम कोर्ट को फुल तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे। कोई अगर हमारे बीच में, बार और बेंच के बीच में कोई टसल आता है, उसको हम बैठ करके कोऑर्डिनेट करके आपस में उसको हम सलूशन को निकालेंगे। जब तक कोई ऐसा अर्जेंसी नहीं आएगी, कोई ऐसा विधिक बात नहीं आएगी, तब तक हम अपनी टसल पर खड़े नहीं होंगे, उसको काम को सुचारू रूप से करेंगे। देवरिया से ज्ञाननाथ मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद में नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़। 2,97,100 नकली नोट बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार। 50 और 500 रुपए के नकली नोट बरामद। नोट छापने के उपकरण, मशीनें, प्रिंट भी पुलिस ने किया बरामद। अलग अलग कई जगह से आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। शिकोहाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एसएसपी फिरोजाबाद ने किया खुलासा। आज थाना शिकोहाबाद पुलिस के द्वारा बहुत अच्छा गुड वर्क किया गया है, जिसमें 2,97,100 जाली जो नोट हैं उनको पकड़ा गया है। साथ में पूरा सेटअप, जो नोट छापने की मशीनें वगैरह हैं, उसका पूरा सेटअप पकड़ा गया है। इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक 25,000 का जो इनामिया है, जो मास्टरमाइंड है इसका, तेजिंदर, वो पकड़ा गया है। और इसके अलावा विक्की और बॉक्सर जो यहाँ का हिस्ट्री शीटर है वो पकड़ा गया है। और इसके अलावा 3 अन्य सदस्य भी इसमें पकड़े गए हैं। 9 लोग इसमें एब्सकॉन्डिंग हैं। जो इनके सप्लायर्स हैं वो भी एब्सकॉन्डिंग हैं, तो उसमें उनके ऊपर में भी अभी कार्रवाई की जा रही है। इसमें खास बात ये है कि ये जो हिस्ट्री शीटर है और जो मास्टरमाइंड है, जो मास्टरमाइंड था वो पहले तिहाड़ जेल में उसने सजा काटी है और वहाँ पर उसने कोरल ड्रॉ फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर सीखा और वहाँ से उसने नोट छापने का जो है वो शुरू किया।
इसमें पहले भी ये नोट छापने के जो अपराध है उसमें जेल जा चुका है और इस बार जब भी ये जेल से बाहर निकलता है तो यही कार्रवाई करता है। तो इस बार इसमें इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और 14 की कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें जो बरामद हुआ है, इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं तजेंद्र और काका, नारायण दत्त, विक्रम सिंह, विकास और रंजीत, 5 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। वांछित अपराधी जो हैं संतोष, सोनू पंडित, रामसंत, बनारसी दास, कालीचरण, छोटू, अमन और रणवीर, ये इसके जो हैं वांछित अभियुक्त हैं। इसमें बरामदगी में जो 2 प्रिंटर, इसके अलावा स्कैनर और पेन ड्राइव और जो भी इसका सेटअप होता है वो पूरा सेटअप बरामद हुआ है। जो आपराधिक इतिहास है तजेंद्र का, उसमें 16 मुकदमे तजेंद्र के ऊपर में है और इसके अलावा जो विक्की है उसके ऊपर में 22 मुकदमे हैं। इसमें जो टीम ने गिरफ्तार किया उस टीम को 25,000 रुपये का रिवॉर्ड जो है मेरे द्वारा दिया जाता है। और इसमें खास बात ये भी है कि ये जो सारी कार्रवाई हुई है, इस सारी कार्रवाई के अंदर में जो ये मोडस ऑपरेंडी है, ये मोडस ऑपरेंडी अनोखी है कि इन द सेंस कि इसमें जो है छोटे डिनोमिनेशन के नोट ये लोग छापते थे और छोटे डिनोमिनेशन के नोट में लोगों को जनरली शक नहीं होता है और उस तरह के नोट आराम से चल भी जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने काम किया था। सर, अब तक मार्केट में कितना नोट ये निकाल चुके हैं, कितनी करेंसी निकाली? देखिए लगभग जो है हमारे पास में जो बरामद हुए हैं 2,97,100 रुपये बरामद हुए हैं और इनके अनुसार जो है लाखों रुपए के नोट ये ऑलरेडी खपा चुके हैं। इसमें खासतौर से आगरा, मैनपुरी और एटा और फिरोज़ाबाद, ये 4 जनपदों में इन्होंने बताया है कि इनके सेटअप लगे हुए थे जगह जगह और इसमें इन्होंने ये नोट भी खपाए हैं। कौन लोग इनमें शामिल हैं, कौन लोगों के नाम प्रकाश में आ रहे हैं या किस तरीके से विवेचन? इसमें 5 लोग जो हैं वो हमने गिरफ्तार किए हैं जो मेन गैंग पूरी ऑपरेट कर रहे थे। इसके अलावा जो वांछित अपराधी हैं उसमें 8 लोग जो इनके सप्लायर्स वगैरह हैं वो 8 को आइडेंटिफाई भी किया गया। अब इसमें आगे उनको भी उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, विक्की बॉक्सर का क्राइम करने का तरीका अलग है और ये नोट वाला। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। मुख्यमंत्री के आदेशों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। ट्रैक्टर ट्रॉली पर दर्जन भर से अधिक लोग सफर करते हुए नजर आए। आपको बता दें, कानपुर कांड के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मालवाहक वाहनों में सफर करने के लिए सख्त आदेश पारित किए थे। उसके बावजूद भी जनपद मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र स्थित राही होटल में बहुजन समाज पार्टी का मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है। वहीं इस कार्यक्रम को आज बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बीएसपी के कार्यकर्ता 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में दर्जन भर से अधिक सफर करते हुए नजर आए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिस ने भी आखिर आंखें बंद कर ली। उन्हें कैसे जाने दिया गया, खुद में एक बड़ा सवाल है। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।